Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So Taurus के cards आए हैं Queen of Pentacles, Two of Swords, Nine of Swords, Eight of Cups, Queen of Pentacles and Seven of Wands. तो अनफॉर्चुनेटली जैसा कि टॉरस आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक तो जाएगा, थोड़े प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको पैसे की इतनी कमी नहीं रहेगी क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड वो भी इतने अच्छे, तो मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज तो बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड हेल्थ वाइज भी उसका असर रहेगा ही रहेगा, मतलब क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा एंड लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो क्या है, पैसे होंगे बट शांति नहीं होगी, मन से खुश नहीं रह पाओगे आप अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आई विल से टॉरस ओवरऑल आपके लिए एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो करियर वाइज कोई ज़्यादा इतना, मतलब करियर वाइज एक ही पॉइंट अच्छा है कि पैसा रहेगा, फिर फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, पैसे भी आपके पास रहेंगे, बट फिर भी प्रॉब्लम ये है कि पैसे होने की वजह से होने के बावजूद भी आपको शांति नहीं मिलेगी क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी बहुत है, खुद से ही नेगेटिव चीज़ें बहुत सोचोगे, अकेले अकेले बहुत मन ग्रजेस पाल कर रखे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे उसकी वजह से। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप मतलब अभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, रात भर सो नहीं पा रहे हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है बट फिर भी एक डर है कि मेरा करियर में कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी या नहीं, ऐसा मेरा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, मैंने जो गोल सोचा है वो अचीव कर पाऊँगा या नहीं, ऐसे सारे थॉट्स बहुत आपके माइंड में आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स इट से इसके आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आप बहुत आगे जाओगे। एंड अगर पूरा टाइम आपने अपने करियर पर ही फोकस करने में निकाल दिया, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं एंड आपने पूरा टाइम बस स्टडी करने में ही निकाल दिया, तो इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, ये जो भी नेगेटिव इमोशंस आप फील करने वाले हो, बट वो बहुत कम होगा क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, हर किसी के ऊपर आप शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, ग्रजेस पाल कर रख रहे हो एंड ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आप मतलब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करोगे तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आप अकेले सब काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप अभी एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, बर्न आउट हो गए हो, अब आप और नहीं कर सकते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पर ही है, तो अभी आप बेसिकली थक गए हो, आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल फेस कर रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो अनफॉर्चुनेटली टॉरस आपके लिए टफ वीक ही जाएगा क्योंकि कुछ भी अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आप अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस करोगे, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ही ज़्यादा फोकस करोगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से एंड सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी की वजह से हर किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ रखोगे, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी की वजह से ग्रजेस बहुत रहेंगे, किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे, पास्ट में आपके साथ जिसने बुरा किया है उसका अपने दिल में बहुत नफरत भर कर रखा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो। 8 ऑफ कप्स तो सैडनेस, इमोशनल स्ट्रेस ये सब दिखा रहा है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आपको थोड़ा मदरली नेचर रखने की ज़रूरत है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स तो अभी के करियर पर ही आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहे हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपके लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है टॉरस, क्योंकि फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी रहेगा, आप बहुत सैडनेस एंड बहुत लोनली फील करोगे,
उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करेगा, आपको गर्दन में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो कि कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए वर्गो करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जाएगा क्योंकि दो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा वीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वीक नहीं है, बट फिर भी आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इट्स पेज ऑफ कप्स। तो क्या छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगा लोगे, इमोशनल हो जाओगे एंड उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज ठीक ठाक वीक है, एवरेज वीक है, बट ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली तो करियर वाइज 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, मतलब स्ट्रेस मतलब वर्क स्ट्रेस बहुत है। ऐसा स्ट्रेस है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, सब कुछ आप अकेले हैंडल कर रहे हो एंड आप थक गए हो, अब आप और नहीं कर सकते हो। टू मच हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा काम हो रहा है एंड वो आप अभी कर नहीं पा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, ओवरबर्डन आप बहुत हो। इट्स पेज ऑफ कप्स, अगेन पेज ऑफ कप्स है, तो मतलब आप एक तो हर बात को दिल पर ले रहे हो एंड बात बात पे इरिटेट हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। स्टार का कार्ड आया है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपकी कोई बहुत टाइम से विश अगर पेंडिंग थी तो वो फुलफ़िल हो सकती है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। जजमेंट का कार्ड है, तो अगेन इट्स एंजल्स का सपोर्ट है, आपको जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड सी 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही जजमेंट का कार्ड आया है, तो मतलब हेक्टिक शेड्यूल बहुत है एंड आपको एंजल्स का सपोर्ट है। तो एंजल्स का सपोर्ट है, इसकी वजह से मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए ना तो मतलब आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे सक्सेस मिलेगा भी या कि नहीं, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो बस हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बट एंजल्स का सपोर्ट है, सो डोंट वरी। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है। सो आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के चक्कर में और ज़्यादा रहोगे, करियर को और कैसे आगे बढ़ाओगे ये बात बात पे सोचते रहोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन आपको थोड़ा अग्रेसिव नहीं होना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अपने वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब ना हो, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जोश में होश भी आपको नहीं खोना है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए अगर कहा जाए तो 80% लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज थोड़ा इतना अच्छा वीक नहीं है, एवरेज वीक ही है। एवरेज वीक इसलिए है क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा। वर्क लाइफ मतलब फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ दोनों बैलेंस होना चाहिए, 50-50 बैलेंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका पूरा फोकस अपना करियर पर है, आप अपने रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पाओगे बिकॉज ऑफ योर करियर। अगेन पेज ऑफ कप्स, तो बात बात पर इमोशनल हो जाओगे, तो ये बात से भी झगड़े हो सकते हैं, नोक झोंक हो सकती है, कहासुनी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा था अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, ये वीक में आपको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ापन भी रहेगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। बाकी हेक्टिक लाइफस्टाइल बहुत है, उसकी वजह से आपको अपने फिज़िकल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम 5-10 मिनट्स तो अपने लिए एक्सरसाइज करने में थोड़ा टाइम निकालिएगा। पेज ऑफ कप से तो अगेन अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए ना तो
कार्ड्स कुछ इतने अच्छे भी नहीं हैं एंड इतने बुरे भी नहीं हैं, एवरेज कार्ड्स हैं, तो इसलिए आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन करियर वाइज तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक है, क्योंकि जैसे कि आप खुद देख सकते हो 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड है, स्टार का कार्ड विश इज़ ग्रांटेड, आपकी बहुत टाइम से कोई विश थी वो फुलफिल हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है, जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनको भी बहुत पैसा मिल सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो आप बहुत क्लासी चीज़ों के ऊपर खर्चा करोगे, शॉपिंग बहुत करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो अपने करियर पर भी आपका बहुत फोकस है, तो करियर वाइज तो बहुत सुपर्ब वीक जाएगा ही। रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वीक नहीं है, एवरेज वीक है रिलेशनशिप वाइज, एंड हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक जाएगा, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल बात नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, करियर वाइज एकदम झक्कास वीक है, एकदम मौसम वीक है आपके लिए, क्योंकि पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स हैं, 3 ऑफ कप्स भी इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, तो आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, आप किसी इवेंट में जा सकते हो जहाँ पर आपकी बहुत प्रशंसा हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इवेंट आप अटेंड कर सकते हो जहाँ पर आपकी बहुत वाहवाही हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई ऑफिस पार्टी आप अटेंड कर सकते हो। स्टार का कार्ड अगेन इट सेज के बहुत टाइम से कोई विश अपने मांगी हो एंड चाही हो कि फुलफ़िल हो जाए, तो वो डेफिनेटली फुलफ़िल हो जाएगी। पेज ऑफ कप्स है तो अगेन इट सेज कि आपको जो भी डिसीजंस आप लेना करियर वाइज ये पूरे वीक, वो इमोशनल होके नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होके लीजिएगा, क्योंकि ये वीक में आप कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो रहे हैं बात बात पे, तो करियर में ये चीज़ काम नहीं आएगी। ये आपका लक है कि आपके लिए 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड सेलिब्रेशन के कार्ड आए हैं एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो इसको ऐसा वेस्ट मत होने देना। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनको भी बहुत पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी बेचकर, खुद का घर खरीद कर, या फिर एंसेस्ट्रल खानदानी ज़मीन जायदाद से, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। फैमिली अगर फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर सकती है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा, इमोशनली भी वो लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। प्रॉब्लम ये है एवरेज वीक इसलिए जाएगा कैप्रिकॉन रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका मेन फोकस क्या है, अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आपका करियर पर ज़्यादा फोकस है, ना कि आपके पार्टनर के ऊपर, तो आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर नहीं है, उस बात की वजह से प्रॉब्लम रह सकता है। स्टार का कार्ड है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना होगा, एक वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ दोनों को 50-50 आपको मैनेज करना होगा। वो अगर आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, कोई ऐसा बहुत बड़ा झगड़ा नहीं। अगेन 3 ऑफ कप्स है तो 3 मतलब नंबर 3 आ गया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को कंट्रोल करिएगा। एंड ये कार्ड्स देखकर फ़िलहाल तो थर्ड पार्टी आपका करियर ही दिख रहा है, करियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, तो वो सब आप कुछ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा जैसे कि मैंने कहा। एंड बात बात पे इमोशनल भी आप हो जाओगे, तो वो बात से भी थोड़ी नोक झोंक रहेगी आपके रिलेशनशिप में, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फंक्शन में जा सकते हो, इवेंट में जा सकते हो, तो आप उल्टा सीधा खा लेंगे, तो उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ये गर्मी में जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। ऑल्सो अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आपको इमोशनल मूड स्विंग्स हो सकते हैं ये वीक में, तो अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉन। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर।
Okay, guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healings, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.